सुखी दीदी, माँ जी कहाँ है? माँ जी को देखा आपने? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा। अरे सुखी दीदी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं इतनी जल्दी में? क्या भाभी, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि जब कोई जाता है घर से तो पीछे से टोकते नहीं है? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मकर संक्रांति में आई थी। अब जाऊँ नहीं क्या अपने ससुराल? अब क्या हो गया आपको, इतना बड़ा मुंह क्यों फाड़ा है? अरे दीदी, मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, इतना सुबह सुबह क्यों जा रही हो आप अपने ससुराल? बाद में चले जाना खाना पीना खाकर। आपसे पूछ के जाऊँ क्या मैं अपने ससुराल? ज्यादा ज्ञान मत बांटो। अरे भाभी, आपको जरा सी शर्म नहीं है क्या? घर की बेटी खाली पेट जा रही है अपने ससुराल, कुछ बना दूं, कुछ खिला दूं, इतनी अकल नहीं है क्या आप में? 10 बजे तो सो के उठती हो आप। अरे सुखी दीदी, मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप बाद में चले जाना। आप इतना सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? अभी तो 6 ही बजे हैं। मैं खाना बना दूंगी, खा लेना, उसके बाद चले जाना। चलो तब तक मेरे साथ किचन में थोड़ी हेल्प करा दो काम में, तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी खाना। अरे दीदी, आप ही बताइए, इतना सुबह सुबह मैं कैसे खाना बना लूं? इतना सारा काम भी तो पड़ा है। मैंने चाय बना दी है, चाय तो पी लो आप। मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप ही पियो अपनी चाय, मुझे काला नहीं होना है। और आप क्या ही खाना बनाओगी? अभी तो आपके किचन में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, जाके पहले वो कर लो तब खाना बनाना। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली, बोलती है चलो किचन में साथ में काम कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। अरे अब मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो कल ही कर लेती काम, तो सासू माँ ने बोला कि बहू रहने दे, कल सुबह कर लेना, इसीलिए सारा काम पड़ा है। अब सुखी दीदी को भी क्या इतनी सुबह ही जाना था? थोड़ी लेट चली जाती तो मैं भी उनको अच्छे से खाना खिला के भेजती। वैसे सासू माँ कहाँ गई हैं? सुबह से दिख नहीं रही हैं। वैसे तो 5 बजे उठ जाती हैं। चलो मैं जाके उनके रूम में ही देख लेती हूँ क्या कर रही हैं। बड़ा सर दुख रहा है, पता नहीं क्यों दुख रहा है इतना। और ये सुखी बिटिया कहाँ सुबह सुबह चली गई, दिख नहीं रही है। कल थकावट भी बहुत हो गई थी, इसीलिए आज मेरा सर और पैर दोनों दुख रहा है बहुत। सासू माँ, क्या हुआ आपको? अभी तक आप सो रही हैं? अरे बहू, बड़ा पैर और सर दुख रहा है, पेट भी दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कल की थकावट हो गई है। कल थोड़ा सा मिठाई भी खा ली थी, ज़्यादा खाना भी खा लिया था, इसी की वजह से लगता है पेट और सर दोनों दुख रहे हैं। अरे माँ जी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, आप इतनी मिठाई मत खाया करो, लेकिन आप सुनती कहाँ हो, इसीलिए तबीयत खराब हो जाती है बार बार आपकी। हाँ बहू, तू सही कह रही है, लगता है बीपी और शुगर बढ़ गया है मेरा। अरे सासू माँ, मैं आपको कितना मना करती हूँ, लेकिन अब मेरी एक नहीं सुनते हो। चलो आप उठिए, मैं लेके आती हूँ दवा आपके लिए। अरे ये सुखी बिटिया कहाँ गई? अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, बहू आई थी, उसी से पूछ लेती कहाँ गई। दिख ही नहीं रही है सुबह से, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो जल्दी जल्दी मैं सासू माँ के लिए दलिया बना देती हूँ, जिससे वो खा के जल्दी से ठीक हो जाए। सासू माँ की तबीयत खराब रहती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर में। और गोलू के पापा का तो कुछ अता ही पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ रहते हैं। सासू माँ, अभी तक आप लेटी हैं? अभी तक आपकी तबीयत खराब है क्या? ठीक नहीं हुई क्या तबीयत आपकी? नहीं बहू, अभी तक आराम नहीं हुआ दवाइयों से, लगता है अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल? पर सासू माँ, कैसे मैं अकेले हॉस्पिटल ले जाऊंगी आपको? क्यों बहू, सुखी बिटिया कहाँ है? उसे बुला दूं। अरे वो माँ जी, दीदी तो सुबह सुबह ही चली गई अपने ससुराल। अरे इसको भी अभी जाना था क्या? माँ जी, कैसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं आपको मैं अकेले? बेटे भी नहीं है आपके घर पर, वो भी काम पर चले गए, और छोटू भी सो रहा है, उसे कैसे ले जाऊंगी? अरे रे, मर जाऊंगी। अरे सासू माँ को तो हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ जी की तबीयत तो और ही खराब हो जाएगी। कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। चलो मैं छोटू को गोद में ले लूंगी, लेकिन माँ जी को हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगी। सासू माँ, आप उठिए, चलिए हॉस्पिटल, मैं लेकर चलती हूँ आपको। अरे बहू, तू परेशान हो जाएगी अकेले, छोटा सा बच्चा है, उसे कहाँ रखेगी? नहीं नहीं, रहने दे बेटा, मैं आराम हो जाएगा कुछ देर में, देखती हूँ, नहीं तो बेटा आएगा शाम को तब चली जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं छोटू को गोद में ले लूंगी, चलिए आप हॉस्पिटल, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी। माँ जी, आप जल्दी से उठने की कोशिश करो, मैं छोटू को लेकर आती हूँ, फिर जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। अरे सुखी बिटिया को भी अभी जाना था क्या ससुराल? बाद में चली जाती, अब बहू कितनी परेशान होगी, छोटा सा बच्चा भी है उसका, अब मुझे भी ले जाएगी हॉस्पिटल, लेकिन अब मैं भी क्या करूं?
जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं ही कोशिश करती हूँ खुद से चलने की। सासू माँ, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक तो है ना? हाँ बहू, ठीक है। अगर तू टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाती तो बहुत ही खराब हो जाती। अभी तो ठीक हूँ। छोटू कहाँ है, सो रहा है क्या? हाँ माँ जी, छोटू को तो सुला दिया है मैंने, और मैं मार्केट जाने का सोच रही थी। घर का राशन खत्म है, कुछ भी नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा। बहू, 1-2 दिन और नहीं चल जाएगा क्या राशन? फिर मैं ठीक हो जाती तो मैं ला देती। नहीं माँ जी, घर में कुछ भी नहीं है राशन, जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे वो मकर संक्रांति पे बहुत सारे मेहमान आ गए थे, इसीलिए सब खत्म हो गया है। अब जाना ही पड़ेगा, नहीं तो चल जाता सामान। अभी तो मैं जा रही हूँ माँ जी, आप छोटू को देखते रहिएगा। वैसे भी मैंने उसको सुला ही दिया है, 1-2 घंटे तक तो वो आराम से सोता रहेगा, उसके बाद आप बीच बीच में देख लेना। और माँ जी, आप अपना ख्याल भी रखना, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है बहू, जा हो गया। अरे मम्मी, तुम किचन में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ गई है? तुम बीमार हो ना, फिर भी काम कर रही हो। अरे बेटा, तू कब आई सुखी बेटा? बताया ही नहीं तूने। अरे तेरी भाभी तो मार्केट गई, राशन खत्म था, राशन लेने गई है। अच्छा, आपकी यहाँ तबीयत खराब है और वहाँ वो रानी मार्केट गई है सैर करने। घर में तो पाँव ही नहीं टिकते हैं तुम्हारी बहू के, और साथ में बच्चा भी छोड़ के चली गई है तुम्हारे लिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो कभी अपनी बहू की बुराई सुन ही नहीं सकती हो, हमेशा उसी की साइड लेती हो। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, बहू अब काम से गई है, तो बाबू सो रहा था तो इसलिए सुला के चली गई। अरे माँ, मैं सब जानती हूँ इनके नखरे। ये भाभी ना बाहर जाती है मटर गश्ती नैन मटक्का करने, घूमने फिरने। घर में रहेगी तो सेवा न करनी पड़ेगी आपकी, घर के काम भी करने पड़ेंगे, इसीलिए तो मार्केट का बहाना बना के फुदकती रहती है इधर उधर। अरे क्या, जब भी आती है वही चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। देख, मेरा छोटू भी जग गया। चल चल चल, उसको चुप करवा। ये माँ तो कभी अपनी बहू की बुराई तो सुन ही नहीं सकती है। माँ भी ना अपनी बहू को सर पे चढ़ा कर रखी है, बिल्कुल सुन नहीं सकती है उसके खिलाफ एक शब्द भी। सब पता है मुझे, महारानी गई होगी नैन मटक्का करने बाहर। अरे सुखी बेटा, कहाँ चली गई? आ मेरे पास। हाँ माँ, आ गई। सास बन जाओ थोड़ा, माँ बनने की कोशिश मत करो, बहू तो बहू होती है। इतना तुम जो बहू को सर पे चढ़ाई हो ना, तो एक दिन तुम्हारे सर पे तांडव करेगी। आपकी बहू की जैसी हरकतें है ना, ऐसी हरकतें अगर मैं करूँ ना अपने सास के साथ, तो मेरी सास घर में रहने नहीं दे। अरे सुक्की दीदी, आप कब आई? हाँ हाँ, मैं कब की आई हुई हूँ, जब आप मार्केट गई थी फुदकने नैन मटक्का करने, तभी आई हूँ। ये कौन सी नौटंकी चल रही है भाभी आपकी? बाहर जाती हो, यहाँ सास घर में बीमार पड़ी है, और साथ में बच्चे को भी छोड़ कर जाती हो कि सास संभालेगी। इतनी क्या उड़ने की आजादी है आपको? आपके अंदर अकल उकल है कि नहीं है? सब बेच खाई है। इतना छोटा सा बच्चा है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं तो अपने छोटू बेटा को सुला कर गई थी। देखो भाभी, ज्यादा मेरे से चपड़ चपड़ मत करना। अरे बहू, तू टेंशन मत ले, इसकी तो चिक चिक करने की आदत है, जब से आई लगी पड़ी रहती है। जा तू छोटू बेटा को देख ले। ठीक है माँ जी। अरे मम्मी, ये तो मार्केट गई थी ना भाभी, तो सामान कहाँ है? सामान तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे फर्स्ट वाले रूम में ही रख दिया होगा उसने, उधर बगल में तो है स्टोर रूम, तो उसी में रखा ही होगी। अब क्या तेरे लिए यहाँ पे लेके आए, तुझे दिखाने के लिए? चलो ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने घर। ठीक है बेटा, जा। अरे बेटा, तू सुखी इतना सुबह सुबह आ गई? हाँ माँ, मेरा घर है, जब मेरा मन होगा तब आऊंगी। कोई दिक्कत है क्या आपको? अरे नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस पूछ रही हूँ तुझसे। जब भी आती है चिड़चिड़ करती रहती है। माँ, तुम्हारा रूम कितना गंदा पड़ा हुआ है, सफाई वफाई नहीं करती क्या तुम्हारी बहू? अरे बेटा, तुझे कहाँ धूल दिख रही है? कल ही तो बहू ने साफ किया है, पूरा बिस्तर साफ किया, नीचे साफ किया, तुझे पता नहीं कहाँ से धूल दिखती रहती है। चल तू बैठ, हो गया, चिड़चिड़ मत कर, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। क्यों? तुम क्यों लाओगी? तुम्हारी बहू कहाँ है? बहू को बोलो, बहू लेकर आए। अरे मैं ला देती हूँ ना, बहू अभी सोकर उठी नहीं होगी, इसलिए लाती हूँ तेरे लिए चाय। अच्छा, मतलब तुम अब चाय बनाओगी? एक दिन ना पूरे घर का काम भी तुम ही करोगी और खाना भी तुम ही बनाओगी। अरे चाय बनाना है, घर का काम कौन सा कर रही हूँ, चाय ही तो बनाने के लिए बोल रही हूँ। अरे माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आज चाय बना रही हो, कल तुम खाना भी बनाओगी, बर्तन भी धोगी, पोछा भी लगाओगी, तो भी बोलोगी अरे ये काम थोड़ी ना है। तो क्या होता है काम, बताना जरा मुझे। अरे माँ, तू ना अपनी बहू को ना झूला डाल दे, उसी में झुलाया कर और तू ही सारा काम किया कर,
जब भी मैं आती हूँ ये कर दूँ वो कर दूँ, पता नहीं बहू को क्यों रखा है घर पे। कभी बर्तन धोएगी तो कभी खाना बनाएगी और बोलेगी मैं काम ही क्या करती हूँ। अरे तो ये छोटे छोटे काम कभी कभी कर देती हूँ तो क्या काम होते हैं क्या? कर लेती हूँ, पूरा दिन बैठी तो रहती हूँ खाली, जब भी मन होता है तो कर देती हूँ थोड़ा बहुत। अब बहू को भी 2-2 बच्चे हैं, उसी में बिजी रहती है, इतना सारा काम हो जाता है उसके लिए, तो कर देती हूँ, थोड़ा हाथ बटा देती हूँ उसका। ठीक है, मेरा क्या जाता है, तुम ही करना सारे काम। कल से काम करना, बहू को बोलना तुम आराम करो, मैं सारा काम करती हूँ, ठीक है? तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं कुछ आपको सिखाती हूँ तो आप मुझे ही बुरा बना देती हो। आप खुद करती रहती हो इतना काम, बोलोगी कुछ करती नहीं हूँ। इससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं, आप अपनी बहू को ना सर पे चढ़ा लो अच्छे से। दीदी बहुत हो गया आपका, बहुत सुन लिया मैंने आपका। आप जब भी आती हो आग लगाती रहती हो, अपना घर तो संभलता नहीं है आपसे, बस दूसरों के घर में आग लगानी चली आती हो जब देखो। भाभी अपनी जबान को लगाम दो, ये घर दूसरे का नहीं है, ये घर मेरा है। हाँ तो है आपका घर, तो ऐसा थोड़ी ना जब देखो मुंह उठा के चली आती हो यहाँ। आपके ससुराल का कौन देखेगा? कभी कोई जिम्मेदारी ससुराल के लिए भी है क्या आपकी कि नहीं? बस जब देखो सुबह शाम दोपहर जब देखो चली आती हो यहाँ। सब जानती हूँ मैं, ससुराल में लड़ाई करती हो पूरा दिन और जब देखो यहाँ चली आती हो। माँ जी को कुछ नहीं पता है लेकिन मुझे सब पता है। मुझे लगाया था आपकी सासू माँ ने फोन, बोल रही थी कि बहू को एक काम बोलती हूँ कुछ भी नहीं करती है, बस कुछ भी बोल दो तो टिपुर के चली जाती है अपने मायके। क्या बहू? हाँ माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, आज ही फोन आया था मेरे पास सुबह सुबह। हाँ सासू माँ, आपको मैंने बताया नहीं कि आप परेशान हो जाओगी इसलिए, और मुझे सब पता है, समझ में आया ना दीदी? बहू ये क्या बोल रही है, क्या सुन रही हूँ मैं? अरे कुछ नहीं माँ, ये मेरे से जलती है भाभी इसलिए ऐसा बोल रही है, ये फालतू का बकवास करती रहती है जब देखो भाभी। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? एक बात बताइए माँ जी, आप ही बताइए, इतना सुबह सुबह 6 बजे कौन चलाता है मायके? इनके घर में कोई नाश्ता पानी खाना पीना नहीं होता है क्या कि जब देखो इतने सुबह दोपहर शाम कभी भी चली आती हैं? आप बताओ माँ जी, इनके कोई ससुराल के लिए भी फर्ज है कि नहीं है? दीदी एक बात बताइए, आपके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी आपने स्कूल भेजा है? हाँ, कब तक दादा दादी संभालेंगे उनको? आपको अपने बच्चे खुद संभालने पड़ेंगे। क्या होगा उनका आगे का भविष्य अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे? आजकल पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। भाभी आप एक शब्द मत बोलना, मुझे समझ आई ना? आप मेरे मामले में मत ही बोलना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देख सुखी, जो तू कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है क्या? दूसरे को तो ज्ञान बांटती रहती है जब देखो। देख बेटा, मैं तुझे नहीं मना करती हूँ कि तू मत आ, लेकिन कभी कभार हफ्ते में आ, महीने में आ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जब मन चाहे तब आ जाओ, पास में तो मायका है तो कभी भी आ जाओ। मैं तो तुझे यही सब बोलती हूँ कि पहले तू अपने ससुराल के बारे में सोच, वहाँ को संभाल, जब तुझे उसके बाद टाइम मिले तो आ जाया कर मायके। तो बोलती हूँ बेटा, पहले अपना ससुराल संभालना होता है, अपना घर संभालना होता है, फिर उसके बाद जब भी टाइम मिले तो आ जाया कर मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरा क्या है कि जब भी देखो यहीं पड़ी रहती है, जब मन हुआ चली आती है। देख बेटा, मैंने तेरी शादी कर दी है, अब तेरी शादी इसलिए तो की नहीं है कि तू मायके में ही बैठी रहे, अपने ससुराल के बारे में भी सोच, वहाँ भी रह, जब देखो यहीं रहती है। माँ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम मुझे ऐसा बोलोगी। अरे बेटा मैं क्या बोलूँ तुझे, बस तुझे समझा रही हूँ, तुझे मना नहीं कर रही हूँ। अब तू वहाँ से आती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो इसलिए मैं जा रही हूँ, वहाँ काम करूँगी। यहाँ आती है तो कोई काम तो करती नहीं है, बस बैठी रहती है, नहीं तो मेरी बहू कोई परेशान करेगी, 10 बातें सुनाती रहती है उसको जब देखो। कल मेरे पास भी तुम्हारी सास का फोन आया था, बोल रही थी कैसी है आप? मैंने बोला ठीक हूँ, तो बोली कि ये सुखी बार बार आपकी बेटी क्यों जाती है मायके, यहाँ का सारा काम पड़ा रहता है और वो मायके चली जाती है, बोलती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं माँ की सेवा करती हूँ वहाँ जाके। अच्छा मेरी सास की इतनी हिम्मत, आपके पास फोन किया? हिम्मत कैसे हो गई? अभी जाती हूँ मैं, बताती हूँ उनको। बस कर सुखी, बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत बचपना देख लिया मैंने, अब थोड़ा सा समझदारी का काम कर लिया कर। माँ तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? कैसे बात करूँ तुझसे? तूने तंग करके रख दिया है मुझे, मेरी नाक कटा दी है अपने ससुराल में। देख तेरी बहुत सारी आदतें हैं जो तुझे सुधारनी पड़ेगी। यहाँ काम होता है तो वहाँ भागती है, वहाँ काम होगा तो यहाँ भागेगी, न यहाँ का काम करना है तुझे न वहाँ का काम करना है, बस इधर उधर फुदकती रहती है जब देखो। सुन ले सुखी, अब तू ना सिर्फ महीने में 2 बार आएगी अपने मायके, वो भी एक दिन के लिए, और उसके अलावा तू अपने ससुराल में ही रहेगी। पास में शादी की है इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने मायके में ही बैठी रहे। देख बेटा, तूने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है, इसलिए आज मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुझे कभी नहीं बोलती। ये सब बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। देख बेटा, तेरा अपना खुद का परिवार है, उसे पहले देखो, उसे संवारो। तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, अपनी सास ससुर की सेवा करो, पहला धर्म तुम्हारा यही है।
अब तुम बताओ, कल तुम मुझे समझा रही थी कि कैसी है भाभी, आपके लिए अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है घूमने। अब तुम क्या कर रही हो, तुम बताओ मुझे। देख बेटा, टाइम के साथ ना संभल जाओ, नहीं तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख बेटा, तू मेरी बेटी है, बस मैं तेरा भला ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। दीदी सही कह रही है माँ जी। आप ही बताइए, मैं साल भर में सिर्फ एक बार जाती हूँ अपने मायके, वो भी 4 से 5 दिन के लिए। अब यहाँ कौन संभालेगा अगर मैं वहीं जाकर बैठ जाऊंगी तो? शादी के बाद तो सबका अपना घर अब ससुराल ही होता है, पहले अपने ससुराल को ही संभालना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। माफ़ कर देना आप लोग, जो मैंने इतनी बड़ी गलती की है। भाभी, आप मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मैं काम चोरी करती थी, इसीलिए इधर से उधर, उधर से इधर आया करती थी। लेकिन माँ, आज से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने परिवार वालों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और अपने बच्चों का भी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और जल्दी आना, लेकिन इस बार इतना भी जल्दी मत आना। ठीक है माँ।